अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ लेआउट मैनेजर इन रिसाइकलर व्यू। एंड लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि हमने रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर की क्लास बनाई थी, उसको रिसाइकलर व्यू के साथ सेट किया था, और आज की वीडियो में हम लेआउट मैनेजर को देखेंगे। रिसाइकलर व्यू जिसका मेन पर्पस ये है कि वो एंड्रॉयड के अंदर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करवाए। एक लिस्ट ऑफ आइटम्स से मुराद ये है कि जिसके अंदर जैसा कि हम अपनी YouTube की फीड देखते हैं, Facebook की फीड देखते हैं, तो कोई भी लिस्ट है एंड्रॉयड के अंदर कि जिसके अंदर मल्टीपल आइटम शो होनी है, उसके लिए जो व्यू यूज किया जाता है वो है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू से पहले लिस्ट व्यू यूज होता था, बट अब रिसाइकलर व्यू यूज होता है, जिसको हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में एक्सप्लोर भी किया था। जो रिसाइकलर व्यू है वो लिस्ट को शो करवाने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करके आपस में लिस्ट को शो करवाते हैं। रिसाइकलर व्यू के अंदर एक कंपोनेंट तो रिसाइकलर व्यू खुद है, सेकंड उसका अडेप्टर है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एंड थर्ड कंपोनेंट जो कि अपना पार्ट प्ले करता है इन रिसाइकलर व्यू, दैट इज लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर का ये पर्पस है कि वो रिसाइकलर व्यू को ये बताता है कि जो रिसाइकलर व्यू के अंदर जो आइटम्स हैं वो किस तरह से शो करवानी है। अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे जब हम कोड में देखेंगे कि व्हाट इज अ लेआउट मैनेजर, हमने लास्ट टाइम भी इसको यूज किया था बट आज हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप कोड में देखेंगे तब आपको सही तरह समझ आ जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। जी, तो जैसा कि आप देख रही हैं, हमने लास्ट टाइम ये रिसाइकलर व्यू ऐड किया था। इसके अंदर हमने लेआउट मैनेजर भी स्पेसिफाई किया था। हमने एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू के अंदर रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर इनिशियलाइज करवाया था, और फिर हमने रिसाइकलर व्यू के साथ अडेप्टर सेट करके हमने उसकी यूआई को देखा था। तो अभी अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूं, लेट्स वेट फॉर द एमुलेटर टू स्टार्ट अप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी वो स्टार्ट हो चुकी है, और हम अपनी स्क्रीन पे कुछ आइटम्स को देख सकते हैं। अभी अगर मैं अपने लेआउट रिसाइकलर व्यू की फाइल के अंदर जाके एक चेंज करूं, और फिर हम देखते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू की एक्सएमएल फाइल में आ जाऊं, और मैं यहाँ से लेआउट मैनेजर की जो लाइन है मैं इसको अगर रिमूव कर दूं और फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूं, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या चेंज आएगा। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, लेकिन अभी आप देख रही हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इट्स एन एम्प्टी स्क्रीन, और सिर्फ एक लाइन रिमूव करने की वजह से हमारा जो व्यू है वो कम्प्लीटली यहाँ से ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह ये है कि लेआउट मैनेजर का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका पर्पज़ ये होता है कि ये रिसाइकलर व्यू को बताए कि आपने लेआउट आइटम्स को किस तरह से ले करना है स्क्रीन के ऊपर। तो अभी चूंकि हमने रिसाइकलर व्यू की जो लेआउट मैनेजर की प्रॉपर्टी है उसको हमने यहां से रिमूव किया है, तो रिसाइकलर व्यू डज नॉट नो कि मुझे आइटम्स को किस तरह से ले करना है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से Ctrl+Z कर दूं और अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करूं, तो अभी आप देखेंगे कि हमें ये आइटम्स दोबारा स्क्रीन पे जिस तरह से ऑलरेडी थी उस तरह से नजर आ जाएंगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें आइटम्स नजर आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि हमने रिसाइकलर व्यू को ये बताया है कि जो आपने जो लेआउट मैनेजर यूज करना है दैट इज गोइंग टू बी लीनियर लेआउट मैनेजर। लीनियर लेआउट मैनेजर का मतलब ये है कि जितनी भी आइटम्स हैं वो लीनियरली शो होंगी। लीनियरली का मतलब है कि एक लाइन में। अभी हम रिसाइकलर व्यू को ये भी बता सकते हैं कि आपने जो आइटम्स को शो करवाना है दैट इज नॉट वर्टिकली बट हॉरिजॉन्टली। उसके लिए हम सिंपली क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के टैग के अंदर एक और टैग बता देंगे विच इज गोइंग टू बी ओरिएंटेशन। आप लिखेंगे ओरिएंटेशन और इसको आप बता देंगे हॉरिजॉन्टल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू में भी अपडेट हो गया है, और अगर हम अपनी
अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको चेंज उसी तरह से नजर आ जाएगा। तो अभी जैसा कि आप देखें कि मैं अपने रिसाइकलर व्यू को स्क्रॉल कर पा रहा हूं बट हॉरिजॉन्टली। इससे पहले जो हमारी रिसाइकलर व्यू की ओरिएंटेशन थी दैट वाज वर्टिकल। तो एक तो लीनियर लेआउट मैनेजर का पर्पस ये है कि वो रिसाइकलर व्यू को बताए कि रिसाइकलर व्यू की जो आइटम्स हैं वो लीनियरली शो होनी है। रिसाइकलर व्यू एक दो और लेआउट मैनेजर्स हमें प्रोवाइड करता है लीनियर लेआउट मैनेजर के अलावा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्रिड लेआउट मैनेजर आफ्टर लीनियर लेआउट। और हम ग्रिड लेआउट मैनेजर का मतलब ये है कि अगर आपने रिसाइकलर व्यू के अंदर आइटम्स कुछ ग्रिड के अंदर शो करवानी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। हम उसको अपने कोड में देख लेते हैं कि हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लेआउट मैनेजर को लीनियर लेआउट मैनेजर की बजाय ग्रिड लेआउट मैनेजर कर दूं तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ग्रिड है उसके कॉलम्स कितने होंगे। तो आप उसके कॉलम्स बताने के लिए आप स्पैन काउंट को यूज कर सकते हैं। यू कैन से फॉर एग्जांपल 2। तो अभी जैसा कि आपने देखा है कि मेरे रिसाइकलर व्यू में जब मैंने स्पैन काउंट 2 दिया है तो हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो 2 कॉलम्स के अंदर आइटम्स को शो करवा रहा है। सेम अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो वो जितनी आइटम्स हैं उनको 3 कॉलम्स के ऊपर डिवाइड कर देगा। और अगर हम फॉर एग्जांपल इसको रन भी कर लेते हैं अपने फोन के ऊपर और रन करने के बाद हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि रिसाइकलर व्यू हमें किस तरह से आइटम्स को शो करवाता है। तो अभी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं दोबारा अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर और मैं अपने फोन को रिकनेक्ट कर लेता हूँ। यस, सो इट्स गुड टू गो। एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रही है। हम इसको कैंसिल करके तो दोबारा गूगल पिक्सेल 5 पे एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। और अभी आप देखें कि जैसा कि हमारे पास एप्लीकेशन रन हुई है तो रिसाइकलर व्यू के बाद जितनी आइटम्स थी उसने उनको 3 कॉलम्स के ऊपर डिवाइड कर दिया है यूजिंग ग्रिड लेआउट मैनेजर। अभी हम एक और चीज कर लेते हैं कि हम ये भी देख लेते हैं कि हमने अभी तो लेआउट मैनेजर स्पेसिफाई किया था XML के अंदर, हम इसको Kotlin में किस तरह से सेट कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो प्रीटी सिंपल। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको हम कोलैप्स कर देते हैं इसको भी और हम अपनी एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर इज इक्वल्स टू, या तो अगर आपने लीनियर लेआउट मैनेजर करना है तो इट्स गोइंग टू बी लीनियर लेआउट मैनेजर। और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको कुछ चीजें पास करना होंगी जिसमें तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप लीनियर लेआउट मैनेजर और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप कंट्रोल P करें तो आपको पता चल जाएगा कितने पैरामीटर्स हैं। अगर तो आपने सिंपल एक स्ट्रेट वर्टिकल लीनियर लेआउट वाला रिसाइकलर व्यू चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, अगर आप बल्कि रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट नहीं, आप यहाँ पे दिस पास कर लें। और अगर आपको रिसाइकलर व्यू की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर लें जी, तो यहाँ से लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल कर दें एंड देन जो लास्ट पैरामीटर है आप उसको फॉल्स कर दें और रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर सेट हो जाएगा। सेम अगर आपको रिसाइकलर व्यू के अंदर ग्रिड लेआउट मैनेजर सेट करना है यूजिंग Kotlin, जो हमने पहले XML में किया था और जो अभी हम Kotlin में कर रहे हैं ये बहुत सेम चीजें हैं, वो बस हमने XML के थ्रू किया था और अभी हम यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं यूजिंग Kotlin। तो हम यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर और इसके जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमें 2 चीजें पास करनी है। हम सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लेंगे, उसमें हमें दिस पास करना है एंड सेकेंडली हमें स्पैन काउंट पास करना है जो कि हमें बताना है कि जी कॉलम्स कितने होंगे, 2 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, वट एवर वी वांट टू डू। और जब हम इस तरह कर लेंगे हम अपनी एप्लीकेशन को फॉर एग्जांपल हम इसको 2 कर लेते हैं, हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं
जी, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा है कि हमने प्रोग्रामेटिकली ग्रिड लेआउट मैनेजर को सेट कर दिया है जिसमें 2 कॉलम्स होंगे और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं। जी तो गाइस, ये था एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज अ लेआउट मैनेजर इन रिसाइकलर व्यू। हमने ये देखा है कि व्हाट इज अ लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। सेकेंडली हमने ये भी देखा कि व्हाट इज अ ग्रिड लेआउट मैनेजर, आप अपनी जो लेआउट की आइटम्स हैं उनको एक ग्रिड में कैसे शो करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।